श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा श्रीमद् भगवत पुराण में यह स्तुति अलग अलग वर्णित है। आपके लिए वो दोनों दुर्लभ स्तोत्र यहाँ पे प्रस्तुत है। एक दिन देवताओं ने कंस के कारागार में आकर स्तुति की थी, जो गर्भ स्तुति नाम से विख्यात है। गर्भ स्तुति देवताओं द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, तब सभी देवतागण वहां आके स्तुति करने लगे और अच्छे आशीर्वाद देने लगे। जब कोई गर्भवती माता ये स्तुति करती है तो गर्भस्थ शिशु आनंदित हो उठता है और उसका गर्भ में विकास भी अच्छा होने लगता है। हकीकत में गर्भ स्तुति वो स्तुति है जिसमें हमें यानी कि गर्भवती माता को कैसे गुण वाला शिशु चाहिए उसका वर्णन स्तुति एवं प्रार्थना से करना चाहिए। उसके लिए श्री कृष्ण की यह गर्भ स्तुति करनी बहुत ही लाभदायी होगी। अगर गर्भवती माता ये स्तुति रोज सुनती है और करती है तो अवश्य ही उसे मनचाही संतान प्राप्त होती है। उसके जीवन में अवश्य ही श्री कृष्ण जैसे गुणों वाला संतान आता है। श्रेष्ठ परमेश्वर जैसे संतान हेतु देवताओं ने श्री कृष्ण के लिए गर्भ स्तुति की थी, लेकिन इस पृथ्वी पर इस कलयुग में एक माँ ही श्रेष्ठ संतान हेतु गर्भ स्तुति अवश्य कर सकती है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण है और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक है। भगवान, आप बस सत्य स्वरूप ही है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इनकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत समन्वय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी आप ही होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्र वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों को आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे वहां आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा होती है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही है। कमल नयन, हे श्री कृष्ण, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं।
वास्तव में तो वे बद्ध ही है। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके अपने नीच जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक तो आप ही हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय, सच्चिदानंदमय, परम दिव्य मंगलमय, परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करेंगे। प्रभु, आप सबके विधाता है। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके ही हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी है। इसीलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी हे प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही है। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रखता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता है। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखते और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यही है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप है और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृषि, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए प्रभु। हे यदुनंदन, हम आपके चरण में वंदना करते हैं। हम देवकी को वंदन करते उसे भी संबोधित करते हैं कि हे माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुनंदन ही रक्षा करेंगे। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें भी आपके जैसे दिव्य संतान प्रदान करें। अंत में इतनी प्रार्थना हम अवश्य करते हैं। हे यशोदानंदन, आरती वंदन, बस सभी कृपा तुम्हारी है। हम सबको आपका प्यार मिले, बस विनती यही हमारी है। हे नारायण, हे मधुसूदन, हे अर्जुन सखा, महावंदन, हम सब पे दया उपकार करो।
हम पर विश्वास करो, बस विनती यही हमारी है। तुम जगन्नाथ, तुम त्रिलोकी, तुम विश्व रचयिता मनमोही हो। श्री ब्रह्म तुम्हारी स्तुति करे, बस सबकी कृपा तुम्हारी है, बस सबही कृपा तुम्हारी है। हे उपदेशक, हे निरअभिमानी, हे वासुदेव तुम कल्याणी, तुम जगत के लोक कल्याण करो, बस सबकी कृपा तुम्हारी है। हे लक्ष्मीपति, हे अविनाशी, हे महामोहन व्रजवासी, हम सबको आपकी राह मिले, बस विनती यही हमारी है। हे यशोदानंदन, आप हमारे पर कृपा करें, हमें दिव्य संतान प्राप्ति की भेंट प्रदान करें। धन्यवाद।